नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, सीजी टेट की मैं पूरे जो एमसीक्यू है, पुराना पेपर, जी हाँ, ओल्ड क्वेश्चन पेपर मैं सालों करा रहा हूँ। एक एक करके अलग अलग जो है ईयर की क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। आज की सेशन में सीजी टेट पेपर 1 बाल विकास 2019 का सेशन मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ। जो साथी नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा सीजी टेट 2019 के बाल विकास के प्रश्न पत्र का आज का सेशन रहेगा। शुरू करते हैं आज के प्रश्न पत्र को। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है हमारा बाल विकास का, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए, अकादमिक उत्कृष्टता की मांग के इस दौर में विद्यालयों में खेलकूद का समावेश है। अर्थात जो एकेडमिक उत्कृष्टता है, इस दौर में खेलकूद क्या समय की बर्बादी है, आकस्मिक कार्यों में बहुत सा समय ले लेता है, फुर्सत या विश्राम, तनाव के लिए समय या व्यक्ति विशेष के समन्वित विकास के लिए आवश्यक है। तो बिल्कुल चौथा सही है। पढ़ाई के साथ साथ किसी भी विद्यालय में खेलकूद का भी स्थान होना चाहिए। साथियों, आप जान रहे हो सीसी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आप सभी ने सुना होगा। और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में जो दो क्षेत्र आते हैं, एक होता है स्कॉलस्टिक एरिया और एक होता है को स्कॉलस्टिक एरिया। स्कॉलस्टिक एरिया के अंदर आपका आता है संज्ञानात्मक क्षेत्र, जिसमें पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीजें आती है। दूसरा आता है स्कॉलस्टिक के अलावा को स्कॉलस्टिक एरिया, जिसमें सह संज्ञानात्मक क्षेत्र आते हैं। और इस सह संज्ञानात्मक क्षेत्रों में आपका खेलकूद, ड्राइंग, पेंटिंग, डांसिंग, एक्टिंग, इंटरटेनिंग, पेंटिंग, म्यूजिक, सभी चीजें पढ़ाई के अलावा जितनी भी अदर एक्टिविटीज हैं वह सह संज्ञानात्मक या को स्कॉलस्टिक एरिया में आती हैं। तो ये सब चीजें भी शिक्षा का एक हिस्सा है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो। एक 12 वर्षीय बालक के सामाजिक विकास के लिए सर्वोत्तम स्थान है। देखो, 12 वर्ष का बालक है, इसका सामाजिक विकास कहां सबसे ज्यादा होगा? आस पड़ोस, परिवार, तो खेल का मैदान। ठीक है, क्योंकि बच्चा जो है 12 वर्ष का हो चुका है। अगर वो शैशवावस्था की उम्र में होता तब हम कहते कि परिवार में वो ज्यादा समय व्यतीत करता है, लेकिन उम्र 12 वर्ष हो गया है, वो खेलता कूदता ज्यादा है। 6 घंटा वो स्कूल में तो खेलेगा ही, 6-7 से भी ज्यादा घंटा वो अपने घर में खेलेगा, है ना। अर्थात खेल के मैदान में ही उसका सबसे ज्यादा सर्वांगीण विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, सामाजिकरण सीखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो। बाल्यावस्था में व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी, बाह्यमुखी, उभयमुखी, उपरोक्त सभी। देखो, बाल्यावस्था की जो स्टेज है, ठीक है, तो ये जो है 2 वर्ष से 12 वर्ष की जो उम्र सीमा है, ये बाल्यावस्था में आता है। इसमें बच्चा बहिर्मुखी होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखो। एक विद्यार्थी जो अर्धवार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया है, आप उसकी मदद कैसे करोगे? अर्धवार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ है तो कृपांक प्रदान करके, पुनः परीक्षा आयोजित करके, तो कठिन अवधारणाओं का पुनः अध्यापन करके। देखो, एक विद्यार्थी जो अर्धवार्षिक परीक्षा में असफल हो गया है, तो हमको पहले जानना होगा किस क्षेत्र में वो असफल हुआ है, उसका हमको पुनः अध्यापन कराना है और उनकी उस कमी को भी दूर करना एक शिक्षक का कर्तव्य है। ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो। एक शिक्षिका अपने छात्रों को सीखने के लिए कैसे अभिप्रेरित करेगा? एक टीचर है, कैसे मोटिवेट करेगा बच्चों को सीखने के लिए? अनुशासन से, प्रश्न पूछकर या जिज्ञासा? बिल्कुल पॉजिटिव है ये। जिज्ञासा अगर बच्चों में आपने ले आया तो बच्चे सीखने के लिए रुचि लेंगे, मोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां देखो भाई। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में अच्छी आदतें डालने में कैसे सहायक हो सकता है? देखो, विद्यार्थियों में गुड हैबिट लाना है, हमको अच्छी आदत लाना है, तो पाठ सहगामी क्रियाओं के आयोजन, एक आदर्श रूप में पुरस्कार और दंड, मतलब दोनों थोड़ी थोड़ी चीजें सभी होंगी, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा इसका सही उत्तर। अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 7वां देखो। देखो, एनसीएफ 2005
नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका एक सरल की भूमिका होती है। ये अति महत्वपूर्ण है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। सरल होती है, फैसिलिटेटर इसको भी बोलते हैं, सुविधा दाता भी इसी को, सरल या फिर सुविधा दाता के रूप में भी ये ऑप्शन आ सकता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखो, पियाजे के अनुसार बच्चा कब मूर्त चीजों के लिए ज्यादा तार्किक लेकिन अमूर्त विचारों का अभाव की अवस्था में पाया जाता है। कहने का तात्पर्य है मूर्त चीजों के लिए ज्यादा तार्किक होता है कब? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो देखो भाई, मूर्त चीजों के लिए ज्यादा तार्किक, तो मूर्त चीजों के लिए मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। अमूर्त चिंतन की बात आती तो औपचारिक आ जाता, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, बालक में मानसिक मंदन की वजह, अब मानसिक मंद है अर्थात वो मंद बुद्धि बालक है, क्या वजह हो सकती है? गर्भाधान के समय क्रियाशील कारण, माता के गर्भ में क्रियाशील कारण, जन्म के बाद किसी घटना, या ये तीनों वजह जो है बच्चों के मंदता के अर्थात मंद बुद्धि होने के पीछे रीजन हो सकता है। ओके, चलिए सवाल नंबर 10वां देखो, समस्यात्मक बालक से संबंधित कौन सा गुण सही नहीं है? समस्यात्मक बालक के संबंध में जो गुण सही नहीं है उसको बताना है। चोरी करना, क्रोध प्रकट करना, सामाजिक रूप से समायोजित या झूठ बोलना। तो जो समस्यात्मक बालक है, कौन सा गुण समस्यात्मक बालक के लिए सही नहीं है? तो सामाजिक रूप से समायोजित जो समस्या या समस्यात्मक बालक है, समस्या युक्त बालक है, उनमें चोरी की प्रवृत्ति होगी, क्रोध प्रकट करेगा और झूठ भी बोलेगा, ठीक है। तो ये सामाजिक रूप से समायोजित बालक है। आगे देखो, अधिगम अक्षमता किन कारणों से होता है? अधिगम अक्षमता किन कारणों से होता है? वंशानुगत कारण, शारीरिक कारण, वातावरण संबंधी कारण या उपरोक्त सभी। तो वंशानुगत जो अधिगम अक्षमता इन चारों में से किसी भी कारण से हो सकती है, तो इसलिए इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी आ जाएगा, क्योंकि कभी कभी पीढ़ी दर पीढ़ी भी अक्षमता या जो अधिगम सीखने में अक्षमता पीढ़ी से भी होती है, कुछ फिजिकल रीजन भी हो सकते हैं और कुछ एटमॉस्फेयर से रिलेटेड भी होता है, इसलिए इसका आंसर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्या कहता है? बालकों की अभिवृद्धि एवं विकास। अभिवृद्धि से तात्पर्य यहां वृद्धि है, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अभिवृद्धि शब्द बालकों के व्यक्तित्व के किस पक्ष? अभिवृद्धि मतलब वृद्धि ना, इसी को इंग्लिश में ग्रोथ कहा जाता है। तो ग्रोथ हमेशा शारीरिक है, बाकी सभी दूसरे क्षेत्र में आते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखो, निम्न में से कौन सी व्यू रचना समस्या केंद्रित है? कौन सी व्यू रचना? प्रयोजना, अन्वेषण, खोज, उपरोक्त सभी। तो भाई उपरोक्त सभी आ जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 14 देखो, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षक की भूमिका के संबंध में सही है? अब शिक्षक की भूमिका के संबंध में कौन सा कथन सही है भाई? तो शिक्षक का विद्यार्थियों के प्रति मित्रवत दृष्टिकोण होना चाहिए। मित्रवत अर्थात मित्र के समान, ठीक है, मित्रवत दृष्टिकोण होना चाहिए। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, एक नवजात अपनी माता पिता, देखो एक नवजात अपनी माता पिता या अपनी माता के स्पर्श की प्रतिक्रिया, देखो केवल माता ना, हाँ, माता जब स्पर्श करता है एक छोटा सा शिशु को तो वह मुस्कुराने लगता है। तो यह किसका उदाहरण हो सकता है? संज्ञानात्मक, जैविक, तो सामाजिक संवेगात्मक। वो सामाजिक रूप से ना उसकी मम्मी के साथ वो इंटरेक्ट हो चुका, वो जुड़ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, एक बालक की शिक्षा की प्राप्तियां उस स्तर से कम हैं जिसके वो योग्य हैं, तो उसे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? प्रतिभाशाली, पिछड़ा, अपराधी या विकलांग। तो पिछड़ा बालक हम कह सकते हैं, क्यों? उसका स्तर जो है शैक्षणिक स्तर कम है, जिससे वो योग्य है
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखो, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी, अब एनसीईआरटी की नवीनतम पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब आई थी? तो एनसीईआरटी ये 2005 में अस्तित्व में आई थी। अगले सवाल पर आते हैं, सवाल नंबर 18 देखो, एक 11 वर्षीय जो बच्चा है उससे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? यहां पर निगेटिविटी को शो कर है, उसको ध्यान देंगे ना। समूह में खेलने के लिए अग्रसर रहता है, नेतृत्व के गुणों का विकास, अजनबियों के विरुद्ध चिड़चिड़ापन। नहीं भाई, 11-12 साल के लड़के नानकर लड़का थे ना, 1-2 साल के छोटे से शिशु, तो जब अजनबी हो लोग कोई बुलाते तो रोते, लेकिन नहीं जाए, आने पाल ही तो रोते थे, है ना भाई। लेकिन एक 11 वर्षीय बालक के साथ ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, यदि बालक में अधिगम अक्षमता का संबंध संवेदन तथा गामक तंत्र में आए दोष से है, तो किस प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है? देखो किस प्रोग्राम का भाई? विटिमर साइको एजुकेशन प्रोग्राम, द प्रैग्मेटिक जनरल डायग्नोसिस रिमेडियल अप्रोच, स्ट्रॉस। तो ये उत्तर ये हो जाएगा, स्ट्रॉस लेहरिटेन क्रिस्टेंस परसेप्चुअल मोटर प्रोग्राम। मोटर क्यों? यहां पर देखो गामक तंत्र की बात यहां पर आ रही है, तो मोटर स्किल, शारीरिक जो गामक तंत्र है ना, ये मोटर शब्द आया, यही से आप इस ऑप्शन को पकड़ना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी क्वेश्चन में ही आंसर छिपा रहता है मित्रों, याद रखना है भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखो, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है, जो श्रवण, जो सुनने में जिनको बाधा है। अब मान लो जो सुन नहीं सकता उसको हम इशारा से पढ़ाएंगे, इशारा मतलब सिंबल, सिंबल मतलब संकेत, क्लियर है ना। तो सी इसका उचित आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, विलियम किलपैट्रिक को शिक्षण के किस विधि में योगदान के लिए जाना जाता है? विलियम किलपैट्रिक, तो अब किलपैट्रिक प्रोजेक्ट विधि के जनक किलपैट्रिक है, ठीक है। अगला सवाल, यहां पर देखो भाई, यहां खेल विधि दोनों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, किशोरावस्था को सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। ज्यादा नहीं पढ़ेंगे भाई। किशोरावस्था को लेकर मैंने बहुत सारी डेफिनेशन बताई है, आप जाकर हमारे नोट्स में देख सकते हो, ठीक है। उत्तर आ जाएगा बिग एवं हंट। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23, बच्चों के उनके व्यवहार के चिन्हों जैसे तनाव, बेचैनी, हकलाने से जाना जा सकता है। तो ये हकला रहा है, स्ट्रेस में है, तो उनके संवेग जैसे डराते, कई लोग क्या करते हैं, कई बच्चे कांपते हैं मतलब डरा रहे हैं, हकलाते हैं मतलब वो डर रहे हैं, डर में भी हकलाते हैं। तो ये डर, भय, गुस्सा, ये सब संवेग को प्रदर्शित करता है, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24, 5 वर्ष का बच्चा पहली बार चिड़ियाघर में ऊंट को देखता है। देखो एक 5 साल का जो बच्चा है पहली बार चिड़ियाघर में ऊंट को देखकर कहता है यह घोड़ा है। अब यह उदाहरण संज्ञानात्मक योजना में किस सुधार की प्रक्रिया को प्रदर्शित करेगा? बताइए। तो समावेशीकरण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखो भाई, अनुभव के द्वारा व्यवहार में जो होते परिवर्तन है ना, तो अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना लर्निंग या अधिगम कहा जाता है। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, परिभाषा को ही उठा के पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, प्रथम किंडरगार्टन प्रारंभ किया गया था, तो किंडरगार्टन के जनक कौन है भाई? फ्रॉबेल, ठीक है, किंडरगार्टन फ्रॉबेल। ओके, अगले सवाल, बेसिक शिक्षा या नई तालीम का नाम क्या है? वर्धा शिक्षा योजना। और यहीं पर याद रखना बुनियादी शिक्षा की भी बात आती है, तो बुनियादी शिक्षा की बात कहने वाले थे महात्मा गांधी जी, याद रखना मेरे दोस्तों। और इसी के तर्ज पर जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बन रहा है ना, एनईपी 2020 हमारे देश में, तो यही बात करता है बुनियादी शिक्षा की, कौशल आधारित शिक्षा की। इसीलिए अब जो है कक्षाओं में आपको एक रोजगार मूलक कोर्स के साथ आपको पढ़ना होगा, कोई एक काम बुता आप मतलब सीखना पड़ी, ठीक है, वही आप मन के पढ़ाई के हिस्सा रही। सवाल नंबर 28 देखो, मानसिक विकास के पक्ष हैं, मानसिक विकास के पक्ष संवेग, बुद्धि, भाषा, तो ये तीनों मानसिक, भाई संवेग दिमाग से होता है, गुस्सा भी यहीं से आता है, बुद्धि और भाषा तो ऑलरेडी है ही, तो उपयुक्त सभी इसके अंदर
इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है प्रयास एवं भूल द्वारा सीखने के लिए क्या आवश्यक है। देखो, प्रयास एवं त्रुटि का भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक है ना, याद रखना, थॉर्नडाइक की देन है। प्रेरणा, बाधा उत्पन्न होंगी, प्रयास करेंगे तो निरर्थक प्रतिक्रियाएं भी आएंगी, तो उपरोक्त सभी चीजें इसमें इंक्लूड है। अंतिम सवाल है भाई आज की 2019 सेशन की। देखो, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 85 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। देखो, मंद बुद्धि बालक में कैसे 70 से 90 तक जिस बालक की बुद्धि रहेगी तो 70 से 90 के बीच में है या 85 है ना भाई, तो यही है क्या, मंद बुद्धि बालक। देखो, अब यहां पर अलग अलग बुद्धि लब्धि है ना, अलग अलग शस्त्र श्रेष्ठ बालक। तो ये श्रेष्ठ बालक, देखो श्रेष्ठ बालक कितना 125 से 140 तक श्रेष्ठ बालक, ठीक है। 140 से ऊपर को तो प्रतिभाशाली बालक बोलते हैं, है ना, अलग अलग है। 110 तक के, 90 से 110 तक के बालक सामान्य बुद्धि वाले बालक है। इस तरह से अलग अलग स्टेज हैं और अलग अलग इनकी बुद्धि लब्धि भी है, ठीक है साथियों। तो बिल्कुल आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। ये 30 MCQs हैं जो कि आपके 2019 वाले सेशन है, आज का सेशन का, ठीक है। चलिए इस सेशन को हम यही समाप्त करेंगे। कल शाम पुनः एक नए वर्ष के MCQ, एक नए वर्ष के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ मुलाकात होगी। तब तक विमल सर को इजाजत दीजिए, बने रहिए सिटी जॉब एजुकेशन के साथ ताकि आपको निःशुल्क शिक्षा आपके घर तक सिटी जॉब एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। जय हिंद।